शुरू करें का? तिवारी जी, भाभी जी दिखाई नहीं दे रही हैं। आपकी भाभी जी। अरे भाई, हमें भी हमारी भाभी जी दिखाई नहीं दे। दोबारा दोबारा, बस चुप तो रहो यार फिर। तिवारी जी, ये भाभी जी दिखाई नहीं दे रही। आपकी भाभी जी। अरे भाई, हमें भी भाभी जी दिखाई नहीं दे रही, बड़ी बेचैनी हो रही है। आए। आपकी भाभी जी। भाभी जी। भाभी जी। भाभी जी। भाभी जी। हाय दिया। हाय दिया, इतना काहे चिल्ला रहे हैं आप दोनों? हाँ, हमरे सर में कितना स्प्रेन हो रहा है। स्प्रे उनके पैर में होना चाहिए। आप पेन कहना चाह रही है भाभी जी? ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी, जब भी आप हमसे दूर होती है ना, पता नहीं हमें डिस्टेंस का बहुत एहसास होने लगता है एकदम से। या आई हेट डिस्टेंस पुष्पा। हाय दिया, अभी पुष्पा कौन है? हाँ हाँ विभू, जरा बताओ ये पुष्पा कौन है? अरे यार, लड़ने काहे लग गए? शांति शांति। ये आ गई शांति मचाने अशांति। तुमने पुकारा और हम चले आए। ये जब भी हमको याद करती है ना, ऐसा करेजा छलनी छलनी होता है हमारा। आका बोले? अरे भाई, कौन है ये जनाब? अरे स्टूपिड, ये है हमारे बड़के भैया शांति, और हम हैं छोटे भैया छोटी सी क्रांति। Really? या So why are you here? हम क्रांति? आपको उठाने आए। आए? जी हाँ, उठाने आए हैं और बिगर छुए उठाएंगे, वो भी टेक्निक देखिएगा। यू वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। तो उठाइए फिर। उठा ले भैया। जी जी, आइए आइए कर रहे हैं। आइए। वापस जाना पड़ेगा चलो, अच्छा हुआ तुम रूठे हम छूटे यार। आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। तो यही कहूंगा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। कैसा लगा ये आपने छोटा सा टीजर देखा? कैन यू इमेजिन, ये कास्टिंग, ये परफॉर्मेंस और ये कल्ट है ये शो अपने आप में। पूरे भारत के हर घर में, क्या बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, मुंबई हो, गुजरात हो, भाभी जी घर पर है। एक तहलका है, एक ऐसी कहानी जो सबके दिल को छूती है। जहां इतना डिप्रेशन है, हर लोगों की जिंदगी में ज्यादातर दुख है, उसमें भाभी जी एक मुस्कुराहट है। और ये छोटा सा टीजर, एक छोटा सा स्किट हम लोग लेके आए हैं। इमेजिन करिए, और दावे के साथ मैं कहता हूं, जी स्टूडियो को धन्यवाद, प्रोड्यूसर को धन्यवाद, डायरेक्टर साहब को, शशांक जी को धन्यवाद कि ये एक अद्भुत सी कहानी इतने खतरनाक, इतने शानदार कलाकारों के साथ हम लेके आए हैं। वादा करता हूं ट्रेलर देखिएगा, दिल खुश होगा। बहुत कम हम लोग बोलते हैं और बहुत कम हम भी बोलते हैं, आपको पता है, सिनेमा के बारे में। और ये फिल्म आपको दिल को छुएगी। ये फिल्म को आशीर्वाद दीजिए जो 10 साल से देते आए हैं इस सीरियल को। इस फिल्म को भी यही आशीर्वाद है। 6 फरवरी को पूरे भारत में ये फिल्म लगने जा रही है। मैं रवि किशन आप लोगों से अपनी पूरे सह कलाकारों के साथ एक निवेदन करता हूं, कृपया इसको ज़्यादा आप लोग जनवाएं। इसका मार्केटिंग का बजट हम नहीं जानते कितना है, लेकिन मैं चाहता हूं अगर आप लोग का आशीर्वाद हुआ, जैसे धुरंधर जनता ने हिट करवाया था, माउथ पब्लिसिटी से हिट हुई, आप लोगों के प्रेम से एक इतिहास रचा गया। ये छोटी सी फिल्म को आप लोग, जो आपको गुदगुदाएगी, इमोशनल भी करेगी। मैं बहुत विराट रूप, खतरनाक रूप में हूँ, एक सरप्राइज एलिमेंट भी है। मुकेश भाई कमाल के कलाकार हैं, आसिफ टू एवरीबॉडी, शिवांगी जी, सभी भाभी जी, हमारे ब्रिजेश काला जी हैं, आए हैं, विजेंद्र काला जी हैं, आइए ना मंच पे भाई, आइए ना, आइए विजेंद्र भाई आए। मैं चाहूंगा मेरे डायरेक्टर शशांक जी आए, मैं प्रोड्यूसर, मैं यंगेस्ट प्रोड्यूसर। And this entire cast.
इंटायर कास्ट मैं चाहूंगा जो सब लोगों ने 10 साल इतिहास पूरी रचा टीम के लिए जोरदार आप तालियां। सभी लोग यहाँ पर आए। आप हमारे डायरेक्टर शशांक बाली जी, प्रोड्यूसर संजय कोहली, बिनायफर कोहली जी, वियान कोहली हमारे को Ma'am, you प्रोड्यूसर, also come. चीफ क्लस्टर उमेश ऑफिसर। जी Yes. प्लीज उमेश जी आइए। अरे ये सब में खड़े रहिएगा, सबकी एनर्जी चाहिए, क्या यही बात है, जिंदगी क्या बात है। आइए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस पूरी टीम के लिए। हाय दिया, हम तो यही बोलेंगे, सही पकड़े हैं। अब मैं चाहता हूं कि सभी लोगों ने जो 10 साल आप लोगों को आनंद दिया और सभी कलाकार एक एक लाइन में इस क्षण के बारे में और इस फिल्म के बारे में कहें। आप लोग जहां से भी माइक दे दीजिएगा। शुरू करते हैं, आप लोग यहां से, लेफ्ट से और राइट से, wherever. I want brother everyone to say something so that because ये सब लोग इस 10 साल के हीरो हैं, ये सारे कलाकार जो Definitely, sir. हम और मुकेश भाई तो एड ऑन हुए हैं, बाकी ये पिलर यही लोग हैं। Absolutely. We'll start with sir. लगभग 11 साल से हमारा ये शो चल रहा है और निश्चित रूप से इसने इतिहास रखा है। और मनोज संतोषी, स्वर्गीय मनोज संतोषी जिन्होंने इसको लिखा, रचा, और हमारे निर्देशक श्री शशांक बली, मैं उनको बहुत ही महान निर्देशक समझता हूँ। और मुझे लगता है कि 6 फरवरी जो है, आप सबका बहुत आशीर्वाद मिलना चाहिए, क्योंकि शशांक जैसे निर्देशक बहुत कम मिलते हैं इस इंडस्ट्री में। तो इस शो के लिए, इस फिल्म के लिए, और आप सबका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा, इसके लिए एडवांस में आई लाइक इट। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चौधरी विभूति है, मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ, आप लोग तो इतनी तालियां और शोर मचा रहे हैं, 4 दिन पहले कोई ताली नहीं बजा रहा था। एक शो में गया था, एक चाचा पीछे बैठ के ताली बजा रहा था। मैंने कहा वाह चाचा, आप समझदार हो, हर बात पे ताली बजा रहे हो। चाचा ने कहा चुप कर, मैं ताली थोड़ी बजा रहा हूं, मैं तो तंबाकू मल रहा हूं। तो आप सबके हम शुक्रगुजार हैं। 11 साल से आप लोग हमारा भाभी जी घर पर है शो देखते हैं, प्रेम से देखते हैं, और मैं पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। भाभी जी घर पर है, प्रोड्यूसर बेनेफर कोहली जी, संजय कोहली जी, डायरेक्टर हमारे शशांक बल्ली जी, और हमारे जो राइटर मनोज संतोषी जी, इनके लिए ज़रा ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। और भी जितने कलाकार हैं हमारे भाभी जी में, सबके लिए तालियां जोरदार। मैं टिल्लू चिरान बस इतना कहना चाह रही हूँ भैया, 6 फरवरी को ये फिल्म रायता फैलाने वाली है, सबके गुर्दे मुंह को आने वाले हैं, इसलिए 6 फरवरी को फिल्म देखने जरूरी है, वरना गुर्दे छील दूंगा उसके जो फिल्म देखने नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक सर, आपने, थैंक यू शशांक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक नाम दिए, एक पहचान दी। बिनायफर मैम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दुआ करता हूँ मालिक से उस बारगाह में कि ये फिल्म हमेशा की तरह जैसे आपने सीरियल को पसंद किया, इस फिल्म को भी आप बहुत पसंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यार से ये फिल्म बनाई है हम लोगों ने, बहुत मेहनत की है, और बहुत ही लॉयल ऑडियंस रही है हमारी, और उनकी लॉयल्टी को थोड़ा सा वापस करने के लिए हमने ये बड़े पर्दे पे फिल्म बनाई है, और हम सभी कलाकारों ने बहुत मेहनत की है। और ये हम प्रॉमिस करते हैं कि जितना हमने आपको सीरियल में हंसाया है, उससे कहीं ज़्यादा हम आपको फिल्म में हंसाने वाले हैं। सो प्लीज़ 6 फरवरी को आप लोग फिल्म देखने ज़रूर आइए, एंड आई प्रॉमिस, वी ऑल प्रॉमिस टू एंटरटेन यू। थैंक यू। हाय दिया, हेलो एवरीवन। क्या बात है, यहाँ जो आई लव यू टू। हाय दिया, यहाँ जो सारी भाभियाँ बनकर बैठी हैं, हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी भाभियाँ आई हैं। हाय दिया, हम तो ई बोलेंगे, 6 फरवरी को कोई बहाना नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। आप सबको घर से निकलना है अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और फिल्म को देखना है। भाभी जी घर पर है, फन ऑन द राइड। सही पकड़े हैं।
लव यू ऑल, थैंक यू। बहुत सही कह रही हो पगली। ये एक यात्रा है छोटे पर्दे से लेकर, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। ये एक यात्रा है छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक की हास्य व्यंग से परिपूर्ण यात्रा। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। 6 फरवरी 2026 को सभी के साथ सिनेमाघरों में जरूर जाएं। थैंक यू। दोस्तों, सबने सब कुछ बोल दिया, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, 6 फरवरी को प्लीज डोंट मिस आउट। आई लव यू। 6 फरवरी को प्लीज डोंट मिस आउट। आपको ये फिल्म देखनी है, हमारे एफर्ट्स देखने हैं, और प्लीज देखने के बाद अप्रिशिएट भी कीजिएगा जी। थैंक यू। ओवर टू आवर प्रोड्यूसर मिसेस बिनायफर कोहली। जो भी प्रोड्यूसर्स को बोलना है वो संजय जी और विहान जी बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअल प्रोड्यूसिंग उन्होंने की है। पर उनसे पहले मैं चाहती हूँ कि मुकेश जी कुछ बोले। हम और रवि जी बाद में बोल लेंगे, पहले आप जो पुराना परिवार जो अस्तित्व में है, फिर नए लोग जो हम लोग जुड़े हैं वो बाद में बोल देंगे। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। ये पुराना परिवार, एक मिनट, कैरी ऑन। भाभी जी घर पर हैं, एक बहुत फ़नी और बहुत मज़ेदार फिल्म है, और मेरी पूरी टीम इसमें बहुत मेहनत से इस फिल्म को बहुत प्यार से हम लोगों ने बनाया है, और इसमें रवि जी ने 4 चांद लगा दिए हैं, मुकेश जी ने, निरहुआ जी ने, विजेंद्र जी ने। आप प्लीज़ इस फिल्म को देखें, बहुत बहुत मज़ा आएगा, ये वादा है मेरा। रवि जी ने 4 चांद लगा दिए हैं, खूब मज़ा आएगा आपको भाभी जी के वर्ल्ड में। खूब रौनक, खूब मस्ती और बहुत लाफ्टर, बहुत इमोशन। एक मुकम्मल अपने आप में कंप्लीट फिल्म है। थैंक यू। मैं तो सिर्फ थैंक यू कर सकता हूँ रुचिर को, उमेश जी को, कि दे गिव अस अ चांस टू डू दिस फिल्म। एक बहुत टाइट बजट था, उन्होंने बोला करना है फिल्म, लेकिन थैंक यू सो मच कि इन्होंने चांस दिया एक शो को एक फिल्म बनाने में। एंड रवि, थैंक यू वेरी मच। मेरा दोस्त है रवि, मैंने इसको रिक्वेस्ट किया, रवि जी आए, उन्हें सुना, इनको बहुत पसंद आया। ही वॉज अ ग्रेट फैन ऑफ द शो। इमीडिएटली उन्होंने बोला यस आई विल डू। थैंक यू टू निरुवा, टू एवरीबडी and my running cast. Thank you Shashank, and my blessing to Manoj Santoshi, who was a very very important part of this show, भाभी जी। and Ruchir, thank you very much, आपने हमको एक चांस दिया और फिल्म बन गई। थैंक यू। और अगर पैसे बन गए तो थोड़े पैसे दे देना हमको। मैं पूरे कास्ट एंड क्रू को धन्यवाद कहना चाहूँगा, रवि जी, मुकेश सर, आसिफ सर, रोहिताश सर, शुभांगी मैम, everyone, Brijendra ji, Nirahuva ji, everyone for adding that little touch of magic. And more than that, I would like to pay tribute to late Manoj Santoshi and our writer Raghuveer ji, who have crafted this so brilliantly, and of course Shashank sir for bringing it to life, and most of all to Z Cinema and Z Studios for taking this iconic show on to the next level. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रुचिर जी। नहीं, मैं सिर्फ जी स्टूडियो, जी सिनेमा के बिहाफ पे आप सबको, सबसे पहले हमारे क्रिएटर्स, एडिट 2, संजय जी, बिनाय फरमान, विहान, शशांक जी, सबको बहुत थैंक करूँगा कि उन्होंने एक सिनेमैटिक फिल्म को विजुअलाइज किया जैसे हम चाहते थे। और इन सभी दिग्गजों को, जो सब लेजेंड्स हैं अपने ओन राइट में, कि उन्होंने जो एनर्जी दी, बिलीफ रखा और जो परफॉर्म किया, थैंक यू वेरी मच। और आज हमें ऐसा लग रहा है जो श्री गणेश हम कर रहे हैं ट्रेलर लॉन्च के साथ, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, तो बहुत सही लग रहा है। इतना अच्छा पॉजिटिव लॉन्च हो रहा है, एंड सो मच लव, वी कैन फील द वाइब्स ऑफ द एनर्जी। सो आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। प्रभु की असीम कृपा से आज वो दिन आ गया जब भाभी जी घर पर हैं कि फिल्म तैयार होके उसका ट्रेलर लॉन्च हो रहा है। मैं शशांक जी को, हमारे प्रोड्यूसर विहान और संजय जी, विनायफर जी, हमारे रवि सर, मुकेश जी और बाकी के जितने भी इस फिल्म में जहाँ हमारे साथी कलाकार हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सबने बड़ी मेहनत की है और ये मेहनत 6 तारीख को रंग लाएगी, ऐसा मेरा ऊपर वाले से पूरा विश्वास है। और मैं अगर जिसने भी ये फिल्म देखी उसको मैं एक बात कहूँगा, लंदन में टैक्सी चलाएगा। तो प्लीज़ ये फिल्म 6 तारीख को आप लोग ज़रूर देखने जाएं और आशीर्वाद दें इस फिल्म के लिए। थैंक यू।
सबसे पहले मैं अपने प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपनी पूरी टीम का। हमारी टीम वाकई में एक परिवार है और आप लोगों से प्रार्थना करने के साथ साथ ईश्वर से मैं प्रार्थना ज़रूर करूंगा कि 6 फरवरी को हमारी फिल्म देखें और हिट हो। उसके लिए आप सबको बोलना पड़ेगा, काल हर, कास्ट हर, रोग हर, 6 फरवरी को फिल्म हिट कर ओम पार्वती पता हर हर महादेव। धन्यवाद। गोरी मैम हाय, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे आपने शो को प्यार की न्यौछावर दी है, बस ऐसे ही प्यार की न्यौछावर 6 फरवरी को जो फिल्म आ रही है उसको भी दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई थिंक मुकेश जी 2 शब्द तो बनते हैं यहाँ, और सेम गोज फॉर रवि सर। जी, बात पहुंच चुकी है और जो कुछ कहा जाना था कहा जा चुका है। हमारे उमेश जी कहाँ हैं? तो थोड़ा मैं बुला रहा हूँ। उमेश जी, अरे रुचि जी उमेश जी, ऊपर आइए। ये आप सर, आपकी जरूरत है सर, प्लीज आइए ना सर, प्लीज आइए ना सर। थैंक यू वेरी उमेश कुमार बंसल साहब के लिए जोरदार तालियां, चीफ बिजनेस ऑफिसर जी स्टूडियोज। विजेंद्र जी बोले। साथ ही रुचिर तिवारी जी सर प्लीज ऊपर। हाँ ऑफ कोर्स, चीफ क्लस्टर ऑफिसर हमारे जी सिनेमा से, थैंक यू सो मच। हमें बोला गया था कि सभी आर्टिस्ट बोलेंगे, इसलिए हमने फोटो खिंचवाई और नीचे उतर गए। बट थैंक यू वेरी मच टू ऑल द प्रेस, ऑल द गेस्ट्स हियर। दिस इज अ प्रिविलेज टू बी हियर ऑन दिस वन, अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस। एक बहुत ही अतरंगी कैरेक्टर्स के साथ में एक कॉन्सेप्ट बनाया है, 10 साल से चल रहा है। टीवी पे आप लोगों ने देखा है, लेकिन फिल्म बहुत अलग है। फिल्म में कुछ नयापन है और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। लीव योर ब्रेन्स एट होम, गो वॉच, हैव फन। दिस इज़ अ ब्रिलियंट राइड ऑफ लाफ्टर एंड कॉमिक कैरेक्टर्स। थैंक यू वेरी मच। मुझे खाली इतना बोलना है कि आप है तो हम है, हमारी ऑडियंस, हमारी प्रेस जो कोविड में भी निकल के बार बार हर जगह जाती थी, आप है तो हमको चलाते हैं। थैंक यू सो मच। एंड और एन टीवी का शुक्रिया जिन्होंने हमें मौका दिया ये यश पाने का। थैंक यू सो मच। मुकेश जी, अरे मुकेश जी को तो बोले। मेरी टीआरपी कुछ ज्यादा बढ़ गई है। अब आप काला भाई बोलेंगे, वे हमारे वरिष्ठ हैं और कमाल का काम किया कमाल भाई, काला भाई ने, और चलते सीन में हंसाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? मैं तो मतलब बचपन से, आई मीन जब से ये शुरू हुआ था, ये भाभी जी घर पे है, मैं तब से पहले दिन से इसका फ़ैन हूँ। और मेरी किस्मत की मतलब मुझे इसमें चांस मिला। और साथ ही साथ मेरे सभी साथी कलाकार हैं, लेकिन रवि और मुकेश जब ये जुड़े तो और साथ में मुझे बुलाया गया, तो बस फिर तो ऐसा लगा कि मतलब सोने में सुहागा है। सब लोग कह रहे हैं कि 6 तारीख को, 6 फरवरी को जाओ। अरे 6 से जाना शुरू करो, समझे? और उसके बाद अनंत शोज चलते रहें। 10-11 साल ये चला है, अभी पता नहीं कब तक चलेगा, ये तो यही लोग जाने। तो ऐसे ही जब सिनेमा हॉल में शो लगेगा और कब तक चलेगा, अनंत ये चलता रहे। बस मेरी सबसे यही दुआएं हैं, सबसे यही मेरी यही ख्वाहिश है कि इसको अपना प्यार दें और इसको बलवंत करें एकदम टोटल हाई पे। गॉड ब्लेस यू। क्या बात है। रवि सर, अच्छा बोल चुका रवि सर, आप उनके पैर कांप रहे हैं। मुकेश सर आप बोल नहीं रहे हो, आप बहुत देर से हम यहाँ पे। मैं बोल चुका हूँ, अब मैं रवि भाई को सुनना चाह रहा हूँ। हेलो, उनके पास है, अपना लेके आते हैं घर से। मैं लोग कह रहे हैं पनवेल भी निकलना है। अच्छा, हाँ बोलो पनवेल भी निकलना। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने महसूस किया होगा, मीडिया बंधु, आपका इन्फ्लुएंसर जितने आए हैं, जितने प्रिंट मीडिया से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सबका स्वागत है। लापता लेडीज़ के बाद जो फिल्म ऑस्कर तक गई आप लोगों के आशीर्वाद से, 34 साल की तपस्या, स्ट्रगल हम सब ने की इस मंच पे, सारे मेरे पुराने मित्र हैं। उसके बाद अचानक जीवन ने एक करवट ली और मैं सांसद बना, लापता लेडीज़ आई, ऑस्कर गई, मामला लीगल आया, और फिर सिनेमा की एक अच्छे सिनेमा की शुरुआत हुई। इसमें भाभी जी घर पे मेरे मित्र ने, मेरे साथ ये 94 के मित्र हैं, उन्होंने फ़ोन किया, प्रोड्यूसर, तो उन्होंने बोला कि यार एक फ़िल्म आपको ऑफ़र करना है। एंड भाभी जी
शायद ही देश में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो नहीं देखा होगा। मुझे बहुत पसंद है शो, मेरे घर में मेरे बच्चों को पसंद है। तो मैंने कहा कि इस इतने बड़े कल्ट के साथ जुड़ना, और फिर मेरा किरदार जब मुझे सुनाया तो मुझे बहुत, और मेरे साथ जो एक मैं हूँ शांति, मेरा भाई है क्रांति। क्रांति है मुकेश तिवारी जी, जो एक शानदार कलाकार हैं, पूरा भारत जानता है उनको। अब वो हम दोनों का संगम होगा और इतने अच्छे सीन्स। सुंदरता ये थी कि अक्सर होता है कि सेट पर दो कलाकार हों तो कुछ ना कुछ नोकझोंक हो जाती है, डिबेट्स हो जाते हैं। मुकेश भाई के साथ इतना अच्छा लगा हमको कि कभी आई वाज सो रिलैक्स। विजेंद्र काला भाई, ये हमारे साथ हम लोग काम किए, हम लोग सब पुराने मित्र हैं। हम लोग सब स्ट्रगल के दौरान सबने एक दूसरे को पैदल चलते हुए, इसी पहले तो बम्बई था, मुंबई में देखा है, तो सबने स्ट्रगल देखी है। हम लोग सिर्फ स्ट्रगल के साथ ही, आसिफ मेरे साथ आर्मी फिल्म में हम लोग साथ में थे, 95 में श्रीदेवी शाहरुख खान थी, 95 में, तब के हमारे सारे मित्र हैं। अब इसमें हमको जुड़ना था, हम जुड़े। मेरा छोटा भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ भी आ गए। तो वो तो एक बहुत बड़ी दुनिया धीरे धीरे जी स्टूडियो ने, प्रोड्यूसर्स ने बना ली। प्रशांत जी ने हम लोगों को, इतने सारे कलाकारों को एक साथ, सोची इतने एक्टरों को संभालना, और आप लोग सरप्राइज होंगे, ये फिल्म का चलना बहुत ज़रूरी अगर हो जाता, देखिए क्या भाग्य कोई नहीं जानता, लेकिन एक इतिहास होगा। जैसे धुरंधर एक इतिहास हुआ, एक कम बजट में कम दिन में इकोनॉमिकली टाइट स्क्रिप्ट, इंटरटेनमेंट के साथ, इतने दिग्गज कलाकारों के साथ बन के अगर वीकेंड मार दी इसने, फ्राइडे सैटरडे संडे, एक बहुत बड़ा इतिहास एक सिनेमा का शुरू हो जाएगा। मैं वो भविष्य इसमें देख रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा क्रेडिट डायरेक्टर साहब को जाता है, प्रोड्यूसर को, जो सब लोगों की डेटों को, आसिफ की पूरी कमर उस वक्त बुरी हालत में थी, ये शूटिंग कर रहे थे, ये चल नहीं पा रहे थे, ये इनको उठा के लाना पड़ता था, फिर उठा के ले जाना पड़ता था। हाँ, और ऐसी पतली कमर लेके सदियों से चले आ रहे हैं, तो इनका कमर, इनका शरीर, इनका कमर झेल नहीं पा रहा, ऊपर का हिस्सा इनके कमर को नहीं झेल पाता है, तो वो उस पीड़ा से अलग है इनका दर्द। खैर, अब समझ रहे हो इसको चलाना क्यों ज़रूरी है। एक छोटे प्रोड्यूसर, एक स्टूडियो ने हिम्मत की, और ऐसे फिर बहुत सारे इतिहास। धुरंधर जैसा तूफान तो आएगा, बीच बीच में एक आनंद देने वाला, क्योंकि अब वो एकदम ब्रूटल, एक कमाल की स्टोरी टेलिंग आई, उसमें कभी आनंद, रिलीफ और रिलैक्स वाली फिल्म है। इसका नाम है भाभी जी घर पर हैं। हम लोग सब जुड़े हैं तो कोई कारण होगा, कारण था स्क्रिप्ट, और उस स्क्रिप्ट से हम लोग जुड़े। बहुत मज़ेदार फिल्म है, नहीं तो इतना बोलने के लिए शब्द बनते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक साफ सुथरी और पारिवारिक, हास्यास्पद फिल्म बहुत कम बनती है, इतनी पारिवारिक नहीं, क्योंकि मतलब फैमिली अपनी फैमिली के साथ जाए, अड़ोस पड़ोस को लेके जाए, सबके साथ बनता है ये इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको आंखें छुपानी पड़े। अब चलिए बता ही देते हैं, शांति और क्रांति भाभी जी से मोहब्बत हो जाती है। अब क्या होता है ये पता चलेगा कि भाभी जी किनको मिलती है 6 फरवरी को। सर लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा, यहाँ अभी इतना धमाका हो गया है, ऐसा लग रहा है हमने ट्रेलर दिखा दिया और सब लोग ऑलरेडी दे आर इन लव विद इट। सो विद योर काइंड परमिशन सर, shall we do the honors? अभी हमने ट्रेलर बाकी है। हेलो, मुझे बोला जा रहा है रवि सर की डेट्स लेंगे अगली बार से होस्ट कराने को। एक बार भोजपुरी के ऑडियंस को थैंक यू सो मच, we'll quickly take a look at the trailer। अच्छा, हाँ, अभी सुन ला, जितना हमार भोजपुरिया फैंस बाड़न, आप लोगन के माध्यम से सुन ला, पूरा बिहार, यूपी, 25 करोड़ का आबादी बा। ए सिटी बाज, रुक जाओ, 25 करोड़ का आबादी बिहार, यूपी, सुन ला। हम गोरखपुर से लेके पूरे फैन फॉलोइंग के, हम सांसद गोरखपुर कहते, ये फिल्मिया की सिनेमा के जरूर देखिए। एक अंदर दिनेश लाल यादव निरहुआ, मुकेश तिवारी जी, हम विजेंद्र काला जी, नया एडिशन आयल बाड़न, बहुत मजा आई हो। गर्दा उड़ी, ई ना कहवा कि अब जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, पिक्चर के बाद। धन्यवाद, जय हो, थैंक यू। और ये तो शुरुआत है, अभी ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद होगी और बातचीत। थैंक यू सो मच रवि सर के लिए एक बार जोर उनके साथ साथ आसिफ शेख साहब के लिए ओनली इंग्लिश सर, ओनली इंग्लिश, गिव इट अप फॉर हिम। ऑफ कोर्स रोहिताश सर के लिए जोरदार तालियां, क्या जान डालते हर एक किरदार में, और यहाँ तो कमाल ही कर दिया एक बार फिर। विदिशा श्रीवास्तव जी प्लीज
प्लीज आइए वेरी गॉर्जियस वेरी टैलेंटेड विदिशा जी। तो ये है कास्ट जिसको देखने के लिए हम सब हैं बेकरार ऑफ कोर्स थिएटर ऑन द 6th of Feb। लेकिन अभी के लिए डायरेक्टर साहब जिन्होंने ये सब विजन है और इतने कमाल ढंग से इसको इस बड़े पर्दे पे प्रस्तुत किया है, बुलाना चाहूंगा शशांक बालिक साहब को जोरदार तालियां। Of course, our producers back with wonderful project जिन्होंने इस पे विश्वास किया है हमसे नहीं पिछले 10-11 सालों से। संजय कोहली साहब एंड विनायफर कोहली जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज मंच पर आइए। और उनके साथ हमारे को-प्रोड्यूसर विहान कोहली। विहान, I thought you would be starring in this, man. Come on, give it up for him. And now, someone very important who definitely understands कि audience इसको क्या चाहिए, फिर चाहे टेलीविजन पर या बड़े पर्दे पर। चीफ कास्ट ऑफिसर जी सिनेमा रुचिर तिवारी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और साथ विनायक जी आइए। सो आई नो हमने बड़ी सारी बातचीत ऑलरेडी कर ली है एंड ब्रिजेंद्र जी बाहर निकले हुए हैं सर, मैं बुलाता हूँ। सो वंस ही इज हियर वी विल इनवाइट हिम ऑन स्टेज। ओके, सो आई नो हमारे मन में बड़े सारे सवाल जवाब हैं। इनफैक्ट सवाल होंगे, जवाब तो यहाँ से आएंगे। तो कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? शूट योर क्वेश्चंस नाउ। कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? जी मयूर जी। मैं भिजवाता हूँ यहाँ से। तो विजेंद्र जी जी पूछिए। कोई बात नहीं, वो देवी जी के पास माइक है ना। somebody wanted to ask. हेलो जी, एक बटन होगा उसको। हेलो यस हाय मयूर हियर फ्रॉम बियॉन्ड बॉलीवुड। आप सभी को बधाई एंड भाभी जी घर पे है, इसके देयर इज नथिंग टू से, इट्स अ ब्रिलियंट शो, एक ब्रांड है अपने आप में। मेरा सवाल डायरेक्टर जी से पहले है कि बतौर जर्नलिस्ट एक सक्सेसफुल टीवी शो जब उस पर वंस इन अ वाइल कभी कभार फिल्म बनती है और तो ऑब्वियसली एज जर्नलिस्ट हम ये कहेंगे कि टीवी की दुनिया अलग है, उसकी ऑडियंस ज़्यादातर लैंड है और सिनेमा पे जब कोई फिल्म बनाते हैं तो उसकी ऑडियंस शायद थोड़ी सोफिस्टिकेटेड है। लेकिन एज अ डायरेक्टर, एज अ क्रिएटर, जब आप इस सक्सेसफुल शो के ऊपर फिल्म बनाते हैं तो क्या आप इस चीज़ को सोचते हैं या यू डोंट चेंज योर फिलॉसफी? आप है ना? हाय सर, मैं जो मेरी प्रोसेस है ना वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं सोचता ही नहीं हूँ ये। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि मुझे पब्लिक को एंटरटेन करना है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे राइटर्स क्या कर सकते हैं और मेरे ये ग्रेट ब्रिगेड जो है, जो इतना टैलेंट का मेरे पास भंडार है, वो क्या कर सकती है। दैट इज़ माई ओनली वरी एंड दैट इज़ माई ओनली प्रॉमिस। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। टीवी है, सिनेमा है, फिल्म बना रहा हूँ, फिल्म का आपको पूरा मज़ा आएगा, खूब हंसी आएगी, बहुत एंटरटेन होंगे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देखेंगे, अच्छी लाइनें सुनेंगे। रवि जी ने इतना स्वीट कैरेक्टर किया है, आसिफ भाई ने कमाल कर दिया है, मुकेश जी ने, रोहित भाई ने, शुभांगी जी ने, विदिशा ने, अपना मेरे सारे जितने, रोहित भाई ने, विजेंद्र काला जी ने, सक्सेना ने, चाचा ने, तिवारी ने, ये हप्पू ने, में इतने नाम हैं, टिल्लू, टीखा, सब लोग जो हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, डॉक्टर प्रेम, सब लोग। वी हैव अ ग्रेट टीम, इट्स अ लॉट ऑफ टैलेंट एंड ऑब्वियसली जो मेरे प्रोड्यूसर हैं संजय जी, इन्होंने मुझे पहला शो भी FIR मैंने किया था, वो ब्रेक भी सर ने दी, पहली फिल्म भी सर ने दी। रुचिर जी, इतनी ज़बरदस्त सपोर्ट, उसके बिना ये हो नहीं सकता था। थैंक यू सर, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड आई अप्रिशिएट इट फ्रॉम माई हार्ट। विहान की वजह से ये फिल्म जो है वो इतनी एफिशिएंटली शूट हो गई। विहान बहुत ही एफिशिएंट और बहुत शार्प फ्यूचर है। विहान इज़ अ ग्रेट टैलेंट टू लुक आउट फॉर। मिसेस कोहली मैम जो हैं हमारी, शी इज़ लाइक माई मदर, वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करती हैं एंड ऑलवेज़ ऐसा ही रहे।
बाकी मेरे जो हैं वो सब, जितनी मेरी पूरी टीम है उन सबको, ये टीम वर्क है एंड आई जस्ट फील दैट एवरीवन हैज़ वर्कड वेरी हार्ड एंड विद अ ऑनेस्ट हार्ट। सब लोगों ने बड़े दिल से करा है ये, किसी ने मशीन की तरह नहीं करा, किसी ने बड़ा मैकेनिकली नहीं करा। आके बड़ी खुशी से रवि जी भी आए, ऐसे वो रम गए हमारे साथ और उन्होंने इतनी रौनक भर दी उसमें, कैरेक्टर को इतना मस्ती डाल दी, इतनी रंगत डाल दी। और आसिफ भाई ने भी क्या खेला है, आपको मज़ा आएगा। इन सब ने स्टेडियम से बाहर मारा है छक्का, तो फील्डिंग करने के लिए अब बाहर जाना पड़ेगा और वो आप ज़रूर करें, फरवरी 6 को करें और अपने नियरेस्ट थिएटर में जाके करें। हम लोगों को खूब इनकरेज करें एंड ताकि हम आपको ऐसे ही एंटरटेन करें। एंटरटेन करना हमारा काम है। आज के टाइम में जब इतना स्ट्रेस है, इतना इतनी तकलीफ़ें हैं रोज़मर्रा की, उसमें कुछ देर 2 घंटा थोड़े से संस्कारों की गठरी बना के उसको अलग एक दौर में रख दो और आ जाओ थोड़ा सा लाइट हार्टेड हंसने के लिए अपने परिवार के साथ, अपने लव्ड वन के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आओ और आओ, मस्ताओ, हंसो, खाओ, पियो और चले जाओ हमें आशीर्वाद देकर और प्यार देकर। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। एक आखिरी सवाल मेरा है, ट्रेलर में जो एक अच्छी लाइन जो मुझे लगी, जो आसिफ जी और रवि जी के बीच में होती है कि जो डायलॉग है, क्या आप मुझे ये गाली कुछ रुमाल में इस तरह का शॉल में लपेट के, हाँ शॉल में लपेट के दे रहे हैं, तो बड़ी अच्छी लाइन मुझे वो लगी। मैं पूछना चाहूँगा रवि जी या आसिफ जी, असल ज़िंदगी में किसी को इस तरह के अगर शॉल में लपेट के कुछ कहना हो तो उसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं? मैं, क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बिग बॉस के घर में था, 2008 की बात है जब बिग बॉस पहला सीज़न शुरू हुआ था। मैं 17 फिल्में 7 साल में करता था भोजपुरी की, उतना बिजी था मैं। उसमें किसी कारण हमको घर में डाल दिया गया। बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था मैं। इनिशियली रोज़ शूटिंग करने वाला आदमी, अनजान लोग, मैं छत तोड़ने की कोशिश किया। किसी को एक दिन किसी बात पर मुझे, मैं नाम नहीं लूँगा उस व्यक्ति का, बड़ा गुस्सा आया था। अब वहाँ मार भी नहीं सकते हैं किसी को, बहुत सारे चूँकि अब एग्रीमेंट साइन करके जाते हैं, तो वो बड़ा गुस्सा तो इतना अति में आ चुका था हमको, कुछ बोला नहीं। तो मैंने वहाँ पहली बार बोला कि ज़िंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। तो वे उसका कुछ बहुत सारे मतलब भी थे और अलग मतलब भी थे। ऐसा एक मेरे साथ वाकया हुआ था और ऐसे बहुत वाकया अब चूँकि सांसद बन गया हूँ तो होते हैं, तो मेरा अंदाज़ अब दूसरे तरीके से, मेरा रूप गुस्से का आता है, शब्दों में बहुत मीठे से आता है और ये मेरा है। अब बाकी आज से बताएंगे। देखिए ये दुआ ये है कि और में लगा के डाल और अगर ऐसी बातें करता हमेशा कि भाभी की तारीफ करता है तो वो कुछ लफाजी में करता है। ऐसे गाली भी देनी हो तो कहता है कि ऐसा होना, देखिए मैं आपकी माँ के साथ ऐसे तरीके हैं बात करने के लफाजी के। और मैं इसका क्रेडिट दूंगा मनोज संतोषी को, जो राइटर हैं, जिनको मैं और उन्होंने ये सब जितने भी कैरेक्टर्स को, ये उनकी वो सब उनकी दी हुई हैं, कुछ शशांक बाली ने दी हैं, कुछ उनकी दी हुई हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कैरेक्टर्स मसाला लगाती हैं उसको और मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। थैंक यू। Hi, this side. My question is for the producer Sanjay Kohli. Sanjay sir, here, on your, here, सामने एकदम आप. Hi. This show has been a household name for a decade. हर कोई, हर शहर, हर स्टेट से देखता है. But for the current audience, जो बहुत अपने फ़ोन में रहती हैं, रील्स पे रहती हैं, जो बहुत जल्दी अपना इंटरेस्ट खो देती हैं, for them, what is in the film which will add that essence also? और पुराना कोर भी नहीं भूलेगी, but it will add that edge for the current audience, for the theatre. See, mobile watching has become a trend now actually, and it's increasing day by day. Yeah. We cannot fight that actually. We can only substitute that with good content that we can give.
And that is what we're trying to do actually. Substitute with good content to give it to the audience so that they can come and enjoy break-free 3 hours of good, putting their mind behind. जैसे शशांक ने बोला, भैया दुख की पुड़िया नीचे रख के आओ, यहाँ मज़े करो. जब हम टीवी पे अब जब मोबाइल पे देखते हैं तो वो 1 मिनट 2 मिनट के बाद फिर कुछ डिस्टर्बेंस होता है. तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए वी ट्राइंग टू मेक सम गुड कंटेंट दैट पीपल कैन कम एंड वॉच इन थिएटर्स. दैट्स माय आंसर टू यू एक्चुअली. Thank you. I have one more question for Asif sir and Rohitaj Gaur sir. कोई ऐसा scene था, if you can go down the memory lane and recollect, जब it was so difficult to shot because people were breaking out of character because they were laughing so much and it took a lot of retakes. जी एक सीन था एक सीन था जिसमें हमारी बीवी की जो है वो डोली सज रही है, हमारी बीवियों की, और मैं ऊपर चढ़ा लड़ियाँ लगा रहा हूँ. तो मैं आसिफ जी को कह रहे देखो इसी लम्हे की तलाश थी जब हम अपनी बीवियों का मंडप सजा रहे हैं. नहीं, ये बहुत ऑफन होता है ये जब हम लोग सीन्स कर रहे होते हैं. और मुझे याद है जब लास्ट सीन जब चल रहे होते हैं तो यूजुअली एक्टर्स आर टायर्ड एंड लिटिल फटीग. तो उसमें क्या होता है कि एक गुदगुदी सी होती है लिटरली. और लास्ट सीन में इनवेरिएबली ऐसा होता है कि शॉट में हंसी आती है, रिटेक होता है, फिर हंसी आती है, फिर रिटेक होता है. तो और उसमें हम बुरा नहीं मानते बिकॉज अगर हम नहीं हंसेंगे तो आप कैसे हंसेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो इट्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट. सो वी एंजॉय आवर वर्क. Hi, over here, sir. Congratulations to everyone on the trailer, and it looks promising. We are really looking forward for the film. Thank My you. question is for Asif sir. Sir, this show, जैसे रवि किशन जी ने भी शुरुआत में कहा that this show in itself is a cult show, and of course too it is loved by generations across. I just wanted to know from you, sirs, while shooting the film, there's a sense of responsibility, yes, to live up to the legacy, that you helped creating in this show. So did you feel that extra pressure in this film a little bit more, to sort of live up जो आपने ही legacy set की है, to continue with that ताकि audience को जैसे मज़ा आता आ रहा है वैसे film से भी मज़ा आए? That's a very interesting question. I don't think कोई ऐसा प्रेशर था. मुझ पे क्या किसी पे प्रेशर नहीं था ऐसा. Because we have nothing to lose. हमने 10 साल 11 साल ये शो चलाया with फ्लाइंग कलर्स, तो वैसा कोई प्रेशर नहीं था. लेकिन हाँ डेफिनेटली एक ये प्रेशर था कि हम लोग इट्स लाइक समथिंग न्यू फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज एक टीवी से हम सिनेमा में आ रहे थे और एक ट्रांसफॉर्मेशन था हम सबका. तो हमारी सबकी कोशिश थी कि वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, नथिंग मोर देन दैट. और शशांक का, हमारे डायरेक्टर का एक रूल है कि डोंट पुट एक्स्ट्रा एफर्ट, ज़्यादा एक्स्ट्रा हार्ड कोशिश मत करो, जितना कर सकते हो सहज करो, ईजी करो. सो हम लोग सब वही वी फॉलो द सेम पैटर्न कि हम कोशिश, हमने होमवर्क पूरा सबने किया हुआ था. वी वर ऑल प्रिपेयर्ड मेंटली फिजिकली, वी वर ऑल देयर. बट कोई एक्स्ट्रा हार्ड की यार इसको नहीं, वी हैव टू मेक इट हैपन, वी हैव टू मेक इट हैपन, ऐसा कुछ नहीं था. हमने सब ने बराबर अपने अपने एफर्ट्स मारे, जितनी हमारी कैपेसिटी में कैपेबिलिटीज में थे हमने सब ने वो किया. थैंक यू. Hi, this is Kavisha from Bollywood Helpline. First of all, congratulations. The trailer was amazing. I mean, people have been awaiting for this one. 11 साल से आप लोग पूरे इंडिया को हंसा रहे हैं, and then coming up with a movie is a brilliant thing. But the producer, the youngest one we have on the set, how was it working with such big stars? We have Kishan ji, we have सर एंड पूरा जो कास्ट है हमारा इनके साथ काम करने. हियरिंग इट अगेन एंड अगेन दैट आप सबसे यंगेस्ट हैं सेट पे, डिड इट क्रिएट सम काइंड ऑफ प्रेशर टू यू व्हाइल वर्किंग ऑन द मूवी? ये मेरी खुशनसीबी है that I got to work with this brilliant cast, and I don't think and everyone was very professional. तो ऐसा कुछ था नहीं सेट पे कि आप उम्र में छोटे हो तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी. Everyone respected each other's role, each other's work, and I never felt out of place, and I'm very thankful to everyone for supporting me so much on my first production and being so helpful and understanding. Thank you so much. Hi. Secondly, रवि सर एंड आसिफ सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सर कह रहे थे बिफोर द ट्रेलर लॉन्च कि आप लोग स्टार्टिंग से एक दूसरे को देखते आए, यू वेर देयर फ्रॉम द स्टार्ट.
then reuniting again on this set इतने सालों बाद, was there a difference because इंसान भी change होता है और industry भी काफी change हुई in all these years? How was it reuniting on the set? How nice, how lovely. I'm very impressed with all of you, all the younger generation of journalism. The kind of questions are coming out is so impressive that I'm really touched after a very long time. Sensible question regarding cinema, regarding the future of cinema, and with younger generation, younger producer. Thank you so much, all of you. मतलब मज़ा आ गया ऐसा जर्नलिज्म और ऐसे सवालात देख के दिल खुश हो गया. खैर मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया. पहले तो मैं इनसे शुरू करूँगा. ये फिल्म बहुत कम दिनों में बनी है. All credit goes to this boy, the younger boy, a very handsome looking, younger Tom Cruise we have here. So this Tom Cruise, which I'm telling you, the kind of planning he had, early morning, what time to wake up, when to leave, exactly, we were not being harassed, with something to learn because I've done what 750 movies, you know, till now. अब जीवन में बहुत सारे देखें, unplanned schedules भी देखें. Here was bang on, thanks to Shashank ji. The actor will come here, they'll finish, combination of me, Mukesh Bhaiya, to all of them, and then leave them. Never been like one night only we had a long schedule, that's it. One night where I also was little crazy. I went, yeah, because it's a whole day night. I'm not used to now. खैर, तो आपका सवाल ये था कि रीयूनियन में इनका सवाल ये हमारे पुराने हमारे लाख से जिगर ने हमसे पूछा आसिफ मियाँ ने कि इनको लगा कि मैं सांसद बन गया हूँ. ठीक है, अब ये मेरा शायद इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ा ऐसे छिपे वैसे आ जाओ देखते हैं अब क्या क्या बदलाव तुम में आया है. यू नो, पुराने मित्र तो ऐसे दिखते हैं ना कि आएगा थोड़ा टेढ़ा चलेगा, बहुत सारे इसके गनमैन्स आएंगे, ऐसा कुछ इन्होंने अपनी कुछ पकौड़ी बनाई हुई थी. इनकी खिचड़ी बिरयानी थी. तो मुझे पहले तो ताड़े ही बहुत देर ना ऐसा ताड़े कि क्या क्या बदला है मुझ में. पुराने दोस्त जब भी मिलते हैं अपना मुझे, तो बड़ा पहले तो मुझे देखना चाहते हैं कि इसमें बदलाव क्या, थोड़ा टेढ़ा चलता है, ये ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा, आके कुछ ऐसे बैठेगा, कोई बड़ी सी चेयर आएगी क्या उस पर चढ़ के बैठेगा, या हम लोगों से बात नहीं करेगा, या इसकी वैन कुछ अलग ही जंगल के उस पार लगेगी वैनिटी में. तो ये ऐसे सब ख्यालात में थी. तो फिर बहुत आधा दिन नाप लिया हमको. तो शाम को बैठा हमारे साथ, दोनों कॉफ़ी मंगाए, देहरादून का आउटडोर था. फिर मुझे कहता यार तुम बदले नहीं. तो मैंने कहा क्या मतलब? नहीं मतलब यू नॉट चेंज, यू सेम पर्सन. तो बोला आसिफ कहना क्या चाहते? बोले नहीं यार अच्छा लगा, यू नो पीपल, यू डोंट हैव एटीट्यूड, यू नॉट चेंज एंड यू सेम, आई एम सो ग्लैड. फिर मुझसे गले, बहुत मेरा अजीज दोस्त है ये, बहुत पुराना और बहुत ही, भले हम लोग कम बात करते हैं बट वी शेयर्ड गुड टाइम आउट इन पास. और वो वैसे सारे मित्रों को मेरे से ये था कि अब भी मैं काम करता हूँ जो मेरे पुराने मित्र हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि कहीं मुझ में कोई बदलाव आया, या मेरी फिल्म लापता लेडीज से, या मुझे कुछ अवार्ड्स मिल गए ये साल, तो कुछ तब्दीलियाँ आई, या मैं थोड़ा सा अब काम करने लग गया हूँ दोबारा, या गोरखपुर का सांसद हूँ जो इतनी हॉट सीट है दूसरी बार बना. लेकिन मैं वैसा ही हूँ. सारे मित्र मुझे बड़ा प्यार करते हैं और उनको ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि मेरी दूसरी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया है, या मैं एक पोस्ट पर गया सेवा कर रहा हूँ जाके. ऐसा कुछ नहीं. ये मेरा परिवार है. सी मैं यहीं से वहाँ गया हूँ. सो मेरा परिवार को ऐसा, आई डोंट वांट टू गिव देम अ फीलिंग दैट यू नो आई एम चेंज, आई एम फिनिश नाउ, यू कैन स्टार्ट. आई मेट हिम आफ्टर 25 years. 25 साल के बाद मैं मिला था इनसे, एंड आई हैड नो कनेक्शन इन बिटवीन. मतलब ना मिलना ना कभी फ़ोन पे बात करना. तो डेफिनेटली यू आर लिटिल स्केप्टिकल कि यार पता नहीं कैसे बिहेव करेगा. अब तो सांसद भी है, और एटीट्यूड कम नहीं था इसका पहले, काफ़ी एटीट्यूड था इसका पहले. तो मैंने कहा अब तो और बढ़ गया होगा. लेकिन आई मीन इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी दैट ही डिड नॉट चेंज अ बिट. इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज. थैंक यू. और आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग. और हमारे तो ये नई लोकेशन पे पहले दिन हमारा सीन शूट हो रहा था, और वी वर सिटिंग, रवि ऐसे बैठे थे, मैं ऐसे बैठा था, और बीच में हमारे बीच में एक 12 फीट 13 फीट का पेड़ गिर गया बीच में. It fell down. It was like अगर दोनों में से कोई भी उसके नीचे होता चटनी हो जाती. चटनी हो जाता. So it was like a real good reunion बोलते हैं ना. तो खबर आई भी नहीं. Reunion. I swear it's like a I mean everybody was stunned. Mr. Kohli was there on the set. कुछ 500 किलो का पेड़ होगा
जो 500 केजी का, और हम दोनों के बीच में गिरा, मेरे शोल्डर को छीलते हुए गया ठुम करके, एंड वो ओ गॉड, वो तो मैं भूल ही गया। मुझे याद है, अरे मुझे याद है कि इतना सदमा था, हम सब लोग सुन थे आधा घंटा, और रवि को यहाँ लगी थी चोट, और रवि फिर निकल गया अपना जाके, इन्होंने कुछ I told Ravi ji, I'm sorry. हाँ सॉरी, वहाँ गए, अपना आराम से गए, बट आधे घंटे के बाद बंदा वापस आ गया, came back. वापस आ गए, वापस शूटिंग करी, चलो भाई करते हैं शूटिंग। और इत्तेफाक की बात है कि इनके साथ में मेरा एक दोस्त बैठा हुआ था, वो इनके सामने बैठा था, वो पेड़ को देख रहा था गिरते हुए, तो रवि को उन्होंने बस इतना ऐसे हाथ लगाया, अगर उन्होंने इतना हाथ नहीं लगाया होता तो इनका कंधा 110% क्रश हो जाता, इतना भारी 500 किलो का पेड़ था वो। तो ऊपर वाले की कृपा है एक्चुअली कि सेकंड डे पे ये हुआ, तो नहीं फर्स्ट डे दैट वाज द फर्स्ट सेकंड डे पे तो बारिश हो गई, बारिश, हाँ थर्ड डे यार, तो वो ऊपर वाली कृपा एक्चुअली, भगवान की कृपा है। और कि हम नहीं तो आज ये शायद फिल्म ना देख रहे होते आप लोग, दोनों में से एक तो क्या चले ही गया होता। पेड़ की तलाश है। Yeah. Hello, Granelio from... Vihan, yeah. Hi, Vihan. This is Hi. senior journalist Chaitanya Padukone. I have seen you as a little boy because I know Sanjay and Binay since last so many years. It's a matter of pride that, like you say, fun on the run, so you're the sun on the rise. Thank you so much. Okay, मुझे सवाल ये पूछना है, you have legends in the cast. So what was the creative challenge you faced for getting the TV show format onto the big screen? मैं तो कहूँगा कि भाभी जी घर से निकल के बड़े पर्दे पर छा गई है, So what was the creative challenge as a creative head that you faced? See, of course, there's a challenge always when a show is evolving and going to the next platform. But I'm eternally grateful to Ruchir sir, because it was actually his idea that let's shoot this in Dehradun. Let's show the valleys, let's show these khandars, mansions. Let's take it on a new scale that you don't see the set, you don't see the same thing you've been seeing when you come to the theater. आपको कुछ नया परोसा जाएगा. And creatively, I feel like Shashank sir, Manoj sir, who's not with us, and even Raghuveer sir, have crafted it so beautifully because there's such a good understanding of characters. And then when our actors came on set, the magic that they filled in each character, it is unimaginable. What you'll see on screen is pure magic, and I can't wait for everyone to experience it. Hello. Hi. Hi. Hi, Granelio from... मुकेश जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है, अभी रवि सर ने और आसिफ सर ने अपना रीयूनियन के बारे में बोला, आपको रवि सर का भी ये मूवी रीयूनियन है, तो आप दोनों का कोई ऐसा सीन या फिर आप दोनों को कैसा लगा एक दूसरे के साथ रीयूनियन करके, मूवी करके? तो बहुत सुखद अनुभव रहा मेरा, और मेरा एज एन एक्टर मानना होता है कि सामने वाले एक्टर के स्पेस में आप एंटर मत करो, और आप एक स्पेस क्रिएट करो जिसमें आपका कोई एक्टर आपके साथ जर्नी कर सके। रवि जी के साथ बहुत पुराना तारतम्य रहा है। मैं आप किस्सा रवि भाई को याद है कि नहीं याद है, मैं सुनाता हूँ कि मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी गंगाजल, तो रवि भाई ने देखी और रवि भाई को बहुत पसंद आई, और रवि भाई बिना किसी झिझक के टार्जन द वंडर कार के सेट पे मुझसे मिलने आ गए, और वो अद्भुत किस्सा है। और उन्होंने कुछ बोला भी नहीं कि मैं मिलने आया हूँ, मैंने अचानक देखी रवि भाई बैठे, और फिर मैं अब्बास मस्तानी से परमिशन लेके इनसे मिलने गया, क्योंकि हम लोगों का स्कूलिंग थिएटर से आती है कि बिना निर्देशक के कहे हम लोग टस से मस नहीं होते, तो वो इनका बड़प्पन है। और निश्चित तौर पे जो आसिफ भाई बोल रहे थे कि एक परसेप्शन हो जाता है कि अब ये कैसे हो गए होंगे, क्या हुआ होगा, वे अब और सहज और सरल हो गए, क्योंकि उन्होंने खूब रास्ता और खूब ज़िंदगी का संघर्ष देख लिया है, तो अब उनकी कठिनाइयों ने उनको और सहज और सरल बना दिया है। तो बहुत शानदार रहा, और लगभग सभी लोग इसमें परिचित हैं, रोहित भाई, आसिफ भाई, और रोहित भाई मेरे सीनियर हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के, और सबसे एक सरोकार है। और जैसा आसिफ भाई ने कहा कि 25-25 साल से नहीं मिले, लेकिन हम लोगों का एक सरोकार है, औपचारिकता नहीं है, और जब भी मिलते हैं सगों जैसे ही मिलते हैं, उसके बाद हम फ़ोन भी नहीं करते।
रुचिर जी, मेरा आपसे भी एक सवाल है। आजकल के ऑडियंस बहुत कंटेंट ड्रिवन सिनेमा के पीछे भाग रहे हैं, एक्टिवली कंटेंट सिनेमा ढूंढ रहे हैं, तो हाउ डज भाभी जी घर पे है, फन ऑन द रन अलाइन विद योर चैनल्स परसेप्शन ऑफ मिक्सिंग फैमिली ओरिएंटेड सिनेमा विद इनोवेशन? When we started the film, we never knew how big we will go on theater, how wide we will go, but we always wanted to go to theater. So we wanted to entertain in a way, the ultimate way. So from content to writing to the situations, we always visualize it as a cinematic film which will go theaters. ऐसा नहीं था कि चलो एक फिल्म बनाते हैं OTT या TV के लिए, हमने हमेशा वही सोचा था within our limited resources. The way we look at innovation is कस्टमर सेंट्रिसिटी, कि क्या ये ऑडियंस को इस वक्त चाहिए या यही चीज़ चाहिए तो कितने और बेहतर रूप में चाहिए. एंड वी फील जो हमने भी पिछले 5 साल के हम इतने हर फ्राइडे के ट्रेंड्स और डेटास करते रहते हैं. हंसी मजाक कॉमेडी बहुत साल में 2 या 4 फिल्म आ गई हिंदी में, बड़ी बात है. अभी आप देखेंगे मेरे हिसाब से पिछले 12 महीने में 3 फिल्में भी नहीं आई होंगी. दैट इज़ वॉट रियली मोटिवेटेड अस. नहीं, ये तो हर कॉमेडी शो पे जब टीवी पे जब भी हम फैंस की बात सुनते हैं तो सब यही बोलते हैं, सारे कॉमेडी शोज़ के सारे आर्टिस्ट को हम जब टीवी इकोसिस्टम में देखते हैं कि कितना मज़ा आता है. हम हर वीक आपको एक बार भी देखें तो हमको इतना हंस के एक रिलीफ, सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं. एंड दैट्स व्हाट मोटिवेटेड अस कि देयर इज़ अ सप्लाई गैप, देयर इज़ डिमांड एंड इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉनर टू क्रैक. तो जब इतने दिग्गज आए और जब ये सब पूरा सेटअप हुआ, सो वो फिल्म नहीं बनाने का कोई चांस ही नहीं था हमारे लिए. सो दैट वाज इन वन वे एन इनोवेशन टू स्टार्ट विथ. बाकी ये फिल्म जो है ना, ये एक डेविड धवन और ऋषिदा और दोनों दुनियाओं का एक बहुत ही ब्यूटीफुल मिश्रण है. कन्वेंशनल कॉमेडी इनका स्टाइल, इस शो का एक डीएनए है, उसमें भी विजुअल अपील लाना, उसमें भी एक थ्रिल लाना, वो एक मैरिज हुई है इसके सिनेमैटिक एक्सटेंशन में, और जो बहुत अच्छे से बैठ गई है. सो इट इज़ नॉट अ कन्वर्सेशनल फिल्म, बट द ह्यूमर इज सिचुएशनल एंड इट विल वर्क इन दैट सिचुएशन. कुछ सीन्स में आप बहुत हंसेंगे और बाकी पूरी पिक्चर में आप मध्य मध्य स्माइल करते करते ही मूव हो गए. सो दैट्स द वेरी परफेक्ट मैरिज ऑफ द विजन दैट everybody has got on the board. Hello. Well, we'll hi take guys. one last question, right? Hi, this Yeah. is Vanshaj from Filmwiz. So first of all, the trailer looks amazing. My question to you is, Vihan, so as one of the co-producers, what were the kind of creative and logistical challenges that you faced while translating a serial to a proper full-fledged film? I would like to include Shashank sir on this answer. I think he is better suited since he's been with the show for 10 years. He lives and breathes it. We have with the grace of God, we have a nice, beautiful team, you know. So it's always about the team. So Sanjay ji and ma'am, जैसे मैंने बोला, और विहान का क्या है ना, वो बहुत यंग ब्लड है, बड़ा जवान है, तो बहुत जोश है और बहुत मेटिकुलस है. तो उसने बड़ी, जैसे रवि सर बोल रहे थे कि बहुत अच्छी प्लानिंग कर ली इस पूरी चीज़ की. और ये सब डिवाइन होता है, सब ऊपर से होता है. तो वहाँ से उन्होंने करवा दिया, इतनी खूबसूरत टीम हो गई हमारी सारी टीम. रवि जी आ गए, मुकेश जी आ गए, सब आ गए, इतना बढ़िया हो गया. हमारे सारे कैरेक्टर मेरे बैठे हैं, सब दोस्त यहाँ पे, हप्पू सिंह बैठा है, सक्सेना बैठा है, टिल्लू बैठा है, डॉक्टर बैठा है, चाचा जी बैठे हैं, प्रेम बैठे हैं, ये सब हैं. So it's all a lovely team, you know. We are all together, and that's it. I must tell you that जिस रोल में शशांक, मैंने, विहान ने और रघु मनोज ने सोचा था, जिस कैरेक्टर के लिए हमने सोचा था कि यार ये इसमें रवि आ जाए, इसमें वो मुकेश मिल जाए. मैं मजाक नहीं कर रहा आपको कि जो हमने सोचा और हमने जिस से बात करी, किसी ने ना नहीं किया और वो सब हाँ करते चले गए. कभी कभी चीज़ें बन जाती हैं, ऊपर वाले के हाथ होता है. मैंने रवि को मैंने फ़ोन किया, रवि ने सुना और मैंने बोला हम लोगों ने आपके बारे में सोच के लिखा है. तो ये हैड सम सजेशन, ये आए हमारे ऑफिस में, हमने सुना, तो उन्होंने कोई सजेशन दिए. उस सजेशन से एक्चुअली फिल्म और अच्छी बन गई. ऑनेस्टली वेरी नाइस, उससे अच्छी फिल्म बन गई. और एक्चुअली ये 4 दिन पहले शूटिंग से आए, शूटिंग करने से 4 दिन पहले आए. उन्होंने बोला यार ये थोड़ा ये, मैंने कहा आप जाओ, निश्चिंत जाओ, आप मेरे दोस्त हो, मेरे पे ट्रस्ट करो. मैंने कहा तेरे पे ट्रस्ट करता हूँ प्लीज़. और शशांक और मैं बैठे, हमने वो किया, लेकिन उससे फिल्म और अच्छी बन गई एक्चुअली. तो हमने जिस को चूज़ किया कि ये रोल में यार ये मिल जाए तो मज़ा आ जाए, ये रोल में ये मिल जाए वो मिल जाए,
ब्रिजेंद्र काला भी हमने सोचा था बहुत पहले, विहान ने सोचा था, तो बिजी थे, लेकिन कहीं उनकी शूटिंग कैंसिल हो गई, तो वो बोले हम आ रहे हैं, तो वो आ गए। सब ऑनेस्टली सब जो हमने सोचा वो हो गया। That is grace of God. Thank you, God. And one last thing one last thing I would like to add, that of course everyone sitting here has done a great job, but all the faces who are not on stage, they have added so much. You know, everyone from the spot team to our DOP, our editor who's sitting here, Sanjay Sankla sir, every technician has done such a brilliant job. And the philosophy always remains that when you hire a professional, at least at Editu, you let them do their job in their department. And that freedom has been given to each department. That's why you see each department shine. And thank you, Shashi. To you also. Huh? Great Yes, job, Dubey Shashi. जी. And Gaurav Jang साहब. Gaurav, thank you very जिन्होंने much. ये जंग लड़ी बड़ी बखूबी, बहुत अच्छा किया सर आपने, थैंक यू। आइए पूछिए सर। रवि सर, मेरा नाम किशन है। रवि सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि टेलीविज़न पिछले 11 सालों से ये शो लोगों को मनोरंजन कर रहा है, लेकिन आज भी टेलीविज़न एक्टर्स को कुछ भी रिस्पेक्ट से, चाहे वो नेशनल अवार्ड के द्वारा, कुछ भी ऐसा कोई है नहीं। अब 11 साल से एक शो मनोरंजन कर रहा है, कई सारे टेलीविज़न शो, ये रिश्ता हो या अनुपमा हो या क्योंकि स्मृति ईरानी मैम कर रही है काम, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिकग्नाइज नहीं मिलता है। कोविड के टाइम भी काम किया होगा सर लोगों ने पूरी तरह से, सेकेंड वेव हो, फर्स्ट सेकेंड वेव के टाइम, लेकिन आज भी कोई रिकग्नाइज नहीं मिलता है। बॉलीवुड को मिलता है, हर इंडस्ट्री को मिलता है, लेकिन टेलीविज़न एक्टर डोंट गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही। स्मृति ईरानी जी बहुत बड़ा एग्जाम्पल हैं, एक मंत्री के रूप में आई, बहुत बड़ा काम, टेलीविज़न की कलाकार रहीं, और सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने उनको बहुत बड़ा मुकाम दिया, केंद्र की बहुत बड़ी मंत्री बनी। बहुत सारे टीवी कलाकार हैं जो टीवी से सिनेमा आपे नेशनल अवार्ड भी लेके गए हैं। बहुत सारे टीवी कलाकार सांसद भी बने हैं, विधायक भी बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल, चूँकि आपने छेड़ा, एक प्राइवेट मेंबर बिल मेरे नाम पर वहाँ पे दर्ज है पार्लियामेंट में, जहाँ पे मैं टीवी कलाकारों से लेके वो सारे कलाकार जो एक डायलॉग बोल के चले जाते हैं, जो वसई विरार भाईंदर में रहते हैं, जो अंधेरी की दुनिया में चले जाते हैं, कभी काम नहीं मिलता, उनके लिए मैंने अपनी सरकार से मांग रखी है कि उनको एक पेंशन जैसा एक स्कीम आए, उनको एक ज़मीन मुहैया हो उनके मकान के लिए, उनको एक घर मुहैया हो। हमारे भारत के सभी कलाकार के लिए, हिंदी सिनेमा में जो लोग काम करते हैं, उन साइड कैरेक्टर एक्टर्स जिनको कहा जाता है, जो एक डायलॉग बोल के चले जाते हैं और कभी कभी उनकी मृत्यु, उनके वह इलाज के पैसे नहीं होते, उसके लिए मैंने प्राइवेट मेंबर बिल दिया, सरकार उसको पेश कर दिया सदन में, उस पर काम हो गया, डिबेट हो गया, उसको पारित कराने की एक, जैसे जावेद अख्तर साहब ने पार्लियामेंट्रियन रह के उन्होंने एक बहुत अच्छी की थी कि म्यूज़िक वर्ल्ड को रॉयल्टी, म्यूजिशियन सिंगर्स को रॉयल्टी मिलने लगी। तो एक ऐसा मेरा अब प्रयास है सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, चूँकि मैं इसी इंडस्ट्री के बदौलत वहाँ गया हूँ। टीवी एक्टर नहीं, एक्टर्स नहीं, सुनो ना, एक्टर, अरे टीवी के एक्टर्स अब ओटीटी में भी है, सिनेमा एक्टर कहीं टीवी के नहीं होते। नहीं, अरे भाई ये सब लोग सिनेमा के कलाकार हैं, हमने भी टीवी किया, हम सब ने टीवी किया, वी और हम कलाकार एक बिरादरी है, वो टीवी अभी कर रहे हैं लेकिन कल सिनेमा मिलेगा, सिनेमा करेंगे। ऐसा कोई यही नहीं कि ये टीवी के कलाकार, ऐसा कोई शब्द इस भारत में नहीं है। दे आर एक्टर फर्टिनिटी, दे कैन गो एनीवेयर। सो उनके लिए भी उनको बड़ा सम्मान है भाई, बड़ा आदर है, बड़े दिल से रखते हैं। कलाकारों को ये देश बहुत प्यार करता है, वो कोई भी सरकार हो, वी आर देयर, हम लोग के लिए जीना यहाँ, मरना यहाँ, वी आर कम हियर टू एंटरटेन, वी ऑल लव देम। मोदी जी तो लव देम स्पेशली, क्योंकि मोदी जी को कलाकारों से बहुत लगाव है। मेरा पर्सनल उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है कलाकारों के बारे में कई बार, और उनको बड़ा सम्मान है, इसीलिए उन्होंने मुझे सदन में, पार्लियामेंट में भेजा है। और ऐसे बहुत सारे कलाकार, मेरा भाई हो मनोज तिवारी भी है, नीरव भी थे, तो ऐसा नहीं है। डेफिनेटली अब आपकी बात पर तवज्जो करके मैं कलाकार समझता हूँ। आई डोंट थिंक कि दे आर टीवी कलाकार, दे आर एक्टर्स एंड दे आर एवरीवेयर। An actor is an actor, sir. बिल्कुल सही बात है। No, but I so that's all we have for you. कि TV actors don't have a national award. अनुपमा के राजन जी ने, मैंने, राजन शाही, मैंने, जेरी जी ने और कोई बड़े एक्टर्सों ने अर्जी डाली है कि TV actors
give you the most revenue. TV actors, whether it's regional, full all over India, do many hours of shooting, which is not for films. So it generates much more job opportunities for people. तो फिर उनके technicians, You mean, उनके ma'am, actors के लिए- you mean to say the national award category? Yeah, that's what he asked. You want a award category for the TV series? Yes. They should go. This is a good suggestion. Definitely, I will. मैं ये जरूर सरकार के सामने रखूंगा कि टीवी सीरियल जो बहुत पॉपुलर हो उस कलाकार के लिए भी एक अवार्ड कैटेगरी होनी चाहिए. Yes, this question. क्या बात. Thank you so much. That's all we have for you, ladies and gentlemen, आज के लिए. And of course, देखने को मिलेगी थिएटर्स में 6 फरवरी को ये फिल्म. तब तक के लिए अभी अलविदा लेते हैं. It's time for a quick picture with the entire team. Also, मंच पे बुलाना चाहूँगा योगेश त्रिपाठी जी, सानंद वर्मा जी, सलीम जैदी साहब, साथ में जीतू गुप्ता जी, अनूप उपाध्याय जी और विश्वजीत सोनी जी. प्लीज मंच पर आइए. थैंक यू. Thank you so much, ladies and gentlemen, for being here. Thank you so much. And all the best to the entire team. Shukriya.